वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप कैसे जाओगे, ठीक है। कुछ वहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, क्या वहाँ डांट तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि आपको लगता होगा ना यार हमने एंट्रेंस तो क्लियर कर दिया, हमने अगर एडमिशन में कुछ गलती कर दी तो यार हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये डर रहता है कि भाई जामिया का एंट्रेंस इतनी मुश्किल से निकाला, इतना इजीली एडमिशन हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये डाउट आता है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज आवर अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू, सी आप सबने बहुत कमेंट्स करे हैं एंड मीन्स बहुत ज़्यादा हमारी ऑडियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट वो थोड़ा बहुत भी जो कमेंट आता है ना, तो इट्स मीन्स फॉर मी अ लॉट, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि नहीं मेरे जूनियर्स हैं या फिर जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, मतलब जिनको लेना है वो बहुत परेशान होते हैं। सिंस मेरा जब एडमिशन का टाइम था ना, मैं सच्ची बहुत परेशान रहती थी, बट कुछ लोग थे जैसे मेरे एबी में पढ़ने वाले, जामिया में पढ़ने वाले, तो वो मेरे को बताते थे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके पास शायद कोई नहीं है आपको गाइड करने वाला, और शायद आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस नहीं देख पाते हो जामिया की, क्योंकि कंटेंट थोड़ा कम है, तो बस इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कमेंट आया है या बहुत लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि मैं आपकी सीनियर हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है, यही मेरा एक मतलब मोटिव होता है आप तक पहुँचने के लिए। एंड हमारा ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, ऑफकोर्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरी छोटी बहन इस चैनल पे बहुत मेहनत करती है, ठीक है। मैं कुछ भी उतना नहीं करती, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरी एक आदत है, मेरी हॉबी कह लो आप, कि मुझे लोगों से कनेक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, जितना मुझे पता है मुझे लोगों को शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ना ये यूट्यूब वीडियो बनाना सही लगता है। बट इसे मैं बहुत नखरे करती हूँ, मैं जल्दी नहीं आती, मेरी बहन बहुत जिद करती है, अभी देखो कमेंट आ रहा है, देखो अभी बता दो, कुछ बता दो, तब मैं ना रेडी होती हूँ। तो ये है, ठीक है। तो आपका एज अ सब्सक्राइबर आप भी प्लीज़ हमें मेरी सिस्टर को सपोर्ट करो, लाइक मेरा भी चैनल है, जितना मेरी बहन का उतना मेरा है, तो आप हमें सपोर्ट करो, ठीक है। और हेल्प करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, चैनल को बढ़ाओ। चलो मैं अपनी वीडियो में आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये वीडियो किसके बारे में है, आखिर किस टॉपिक पे ये वीडियो बन रही है। देखो चीज़ें तो बहुत कुछ आपको बतानी है, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको डाउट्स हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये आपको डाउट हो सकता है, ठीक है, या फिर आगे भी किसी को ये वीडियो काम देगा। अगर आज आपको डाउट नहीं है तो मे बी आने वाले टाइम में किसी को डाउट हो तो वो मेरी वीडियो से उसको हेल्प होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ना एडमिशन का बता देती हूँ कि अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हो, डेट आ गई होगी आपको कि आपको इस दिन जाना है, आपको एडमिशन कराना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप कैसे जाओगे, ठीक है। कुछ वहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, क्या वहाँ डांट तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि आपको लगता होगा ना यार हमने एंट्रेंस तो क्लियर कर दिया, हमने अगर एडमिशन में कुछ गलती कर दी तो यार हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये डर रहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन देखो यार अगर तुमने एंट्रेंस दे दिया है ना, तो ये सबसे बड़ा लेवल तो यही है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन आपके लेवल तक में या हमारे लेवल तक में, तो ये ठीक है भाई, आपने ये क्लियर कर लिया, आप अपने आप से डन हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ रही एडमिशन की, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं, बट उतना पैनिक नहीं करना है आपको, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लेता है, जब आप दिल्ली जाओगे, आप ऑफिस में जाओगे, इतना ही टाइम लेता है, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ चीज़ों के साथ आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। फिर मैं आपका हॉस्टल का भी डाउट लूँगी, फिर थोड़ा क्लास का भी माहौल बताऊँगी, स्कूल का माहौल बताऊँगी, और भी चीज़ें जैसे आपके कमेंट सबसे पहले क्लियर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको वो ज़्यादा टेंशन कर रहा होगा, और डेट भी आपकी आ गई होगी। देखो कुछ बच्चों का तो कंफर्म लिस्ट में आ गया होगा नाम, उनको कंफर्म डेट भी मिल गई होगी, कंफर्म टाइम भी मिल गया होगा, भाई प्लीज़ चले जाना उस कंफर्म टाइम डेट पे, ठीक है। स्कूल ऑफिस थोड़ा टाइम पे पहुंच जाना। देखो वहाँ पहुँचने के बाद आपका प्रोसीजर क्या होगा वो क्लियर करती हूँ, लेकिन याद रखना कि कुछ बच्चों के अभी नाम वेटिंग लिस्ट में होंगे, और यार वेटिंग लिस्ट ना हमेशा चेक करते रहना, मिस मत करना। हर दिन क्या करना यार, एक दिन चेक कर लेना, शाम में रात में जब भी फ्री होना एक बार अपना चेक कर लेना। नहीं आता है तो किसी भैया या किसी अपी को दे दो कि आप ये चेक करके मुझे बता दो, क्योंकि बहुत मिस होता है। हम सोचते हैं कि बाद में आएगा, अभी वेटिंग लिस्ट क्यों ही आएगा, कभी भी वेटिंग लिस्ट निकल जाता है, और एक बार आपने मिस कर दिया, 2 दिन की डेट मिलती है काउंसलिंग की, फिर किसी हाल पे एडमिशन नहीं होने वाला है, किसी हाल पे नहीं होने वाला है। तो वेटिंग लिस्ट वाले को मैं एक बार प्लीज़ थोड़ा मतलब ये कह रही हूँ, आप ध्यान देते रहना, और जिनका कंफर्म आ चुका है वो तो बहुत सही है। स्कूल ऑफिस आपको पहुंचने के बाद ना आपको एक फॉर्म मिलेगा, सिंपल फॉर्म होता है, अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं बस। लेकिन 3 स्कूल हैं जामिया में, तो अगर आपका सीनियर सेकेंडरी में हुआ है तो आप उसके ऑफिस में जाओगे, अगर आपका सैयद आबिद में हुआ है तो आप सैयद आबिद में जाओगे, अगर आपका गर्ल्स स्कूल में हुआ है तो आप गर्ल्स स्कूल में जाओगे। तो कहीं आपको लाइक प्रॉक्टर ऑफिस या किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाना होता है, स्कूल ऑफिस में ही एडमिशन होता है। तो बस आपको एक स्कूल में जाना है, क्योंकि तीनों का कैंपस तो सेम है, एक ही कैंपस में तीनों स्कूल हैं, आप वहाँ जाओ, आप अपना स्कूल देखो, या फिर अगर कुछ चेंज भी हुआ होगा अभी के अकॉर्डिंग तो आप बस वहाँ पे गार्ड अंकल होते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, आप उनसे पूछ लो, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत करो। डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेगा, एक फॉर्म होगा बेसिक सा, फोटोज़ वगैरह अपनी ले जाना, ठीक है, एक्स्ट्रा फोटोज़ रख लेना।
जो आपकी डेट्स बर्थ सर्टिफिकेट होती है ना, वो आप ज़रूर रखना और बिल्कुल करेक्ट वाला रखना। ऐसे नहीं कुछ भी जो फेक बनता है 200-300 में बन जाता है, वो शायद नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट को बहुत करेक्टली ये लोग चेक करते हैं, तो एक बार टाइम है तो बनवा लो जिसके नहीं बने। और अपना आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। और अपनी फ़ोटोज़ मैंने बोली एक्स्ट्रा रखना, और थोड़ा अपनी मार्कशीट, जैसे अगर आप 9th में हो तो आप 8th की रखना, और अगर आप 11th में हो तो आप ना 10th की रखना। और अगर आपके पास 9th की हो या फिर आपके पास एक और क्लास की प्रीवियस क्लास की एक हो तो आप वो रख लेना सेफ होने के लिए। मैंने आपको जैसे बताया कि आप अपना फॉर्म फिल करके आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे रहोगे। जब आपका नंबर उस पर आपको कुछ दिया होगा, फिर टीचर्स आपको बुलाएंगे, आप जाना। वहाँ पे 2-3 टीचर्स बैठे होते हैं, 2 सीट खाली होगी, आपको वहाँ टीचर बोल देंगे आप जाओ। तो वहाँ तक तो आपका कुछ काम ही नहीं है, टीचर बुला रहा है, टीचर आपको बैठा रहा है। वहाँ जाने के बाद आप अपने जो भी रियल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे यूज़ किए होंगे वो आप ले जाना, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह बिल्कुल करेक्ट ले जाना, कुछ भी नहीं कि डेट कुछ और है एडमिट कार्ड पे और अभी आप कुछ और ले जा रहे हो तो मसला हो जाता है, ठीक है। टीचर्स गुस्सा हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को करेक्ट कर लो। नहीं है हुआ अभी तो अभी टाइम होगा, तो आप प्लीज़ ये सब करा के ही जाना, ठीक है। देखो एक बार आप वहाँ जाओगे तो जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वो नॉर्मल है, तो वहाँ पे तो आपका नॉर्मल में एडमिशन हो जाएगा। और वहाँ आपकी फ़ीस आपकी 3,700-800 इतनी ही लगती है, मेरी भी फ़ीस इतनी ही थी, ठीक है। तो आप बस इतना ही फ़ीस पे करोगे, ठीक है। पूरे साल का एक बार पे करना होता है, फिर दूसरे साल जाओगे सेकेंड क्लास में तो फिर आप पे करोगे, लाइक नेक्स्ट क्लास में, नॉट सेकंड क्लास में। फिर क्या होगा, जैसे आप सीनियर सेकेंडरी में जाओगे और सीनियर सेकेंडरी तो चलो आपका हो गया, उसमें भी उसके ऑफिस में जाओगे, एडमिशन करा लिया। सैयद आबिद में अगर गए और गर्ल्स स्कूल में गए तो वो स्कूल सेल्फ फाइनेंस है, तो यहाँ आपकी फ़ीस जो लगने वाली है वो 38,000 लगने वाली है पूरे 1 साल की। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ़ीस का। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, हार्डली 5 मिनट लगेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सामने जो टीचर बैठा है थोड़ा स्वीट है और मेरे क्वेश्चंस हैं, मुझे भी कुछ पूछना है, तो आप उनसे पूछ लो ना स्कूल के रिगार्डिंग। आपको कोई क्वेश्चंस पूछने होंगे तो लाइक मैम हमारा ड्रेस कैसा होगा, कहाँ से मिलेगा, वो आपको बता देंगे। तो एडमिशन का तो इतना ही सिंपल है। मेरे एडमिशन के टाइम पर इतना ही सिंपली मेरा एडमिशन हो गया था। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि भाई जामिया का एंट्रेंस इतनी मुश्किल से निकाला, इतना इजीली एडमिशन हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये डाउट आता है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। एडमिशन गाइस बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।